हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 2 का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है ना उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने सबको सैम्पल पेपर ऑलरेडी सेंड कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ, है ना। तो मैथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मैथमेटिक्स का। ओके, लेट्स सी। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको ना टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी भी मैं आपको 100 क्वेश्चन ही कराऊंगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। OMR सीट आपके पास दी रहेगी। OMR सीट में आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड होगा, सिंपल है ना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। आप एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर, एक क्वेश्चन नहीं बनाओगे गलत कर दोगे 1 नंबर कट गया। ठीक है, ऐसा सिंपल चीज़ है ना। OMR सीट मिलेगा, OMR सीट में भर लेना। ठीक है, 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पढ़ लेना क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको रफ पेज मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में ना 3-4 पेज आपको रफ पेज मिलेगा, तो रफ पेज में आप आराम से मैथ्स का रफ करना। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मैथ्स देख रहे हैं ना, तो ये सब बना के आप कहाँ देख सकते हो, रफ पेज में, है ना। वहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ क्वेश्चन के बगल उगल में भी बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साइड वगैरह में भी बना सकते हो, या पीछे रफ पेज है वहाँ पर भी आराम से बनाओ, फ्रेश एकदम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, माई बर्थ डेट इज़ एन ऑड नंबर। आपका मान लो आप ही का। ठीक है, किसी और का नहीं, आप ही खुद का मान लो। आपका जो बर्थ डेट है ना, जन्म की जो तारीख है, जन्म का दिन जो है, वो क्या एक ऑड नंबर है। ठीक है, आपका बर्थडे डेट मुझे कमेंट में बता देना कि आपका किस दिन बर्थडे डेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप मान लो कि आपका जो बर्थडे डेट है वो ऑड है। ठीक है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर आपको पता है ना, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 9। ठीक है, 11, बीच में 7 छूट गया, 7 है ना, 11। तो ये सब ऑड नंबर होता है। ठीक है, ऑड नंबर है ना। जो 2 से डिवाइड, जो 2 के टेबल में ना आए ना, वो ऑड नंबर, सिंपल ऐसे याद रख लो ना। जो 2 के टेबल में ना आए उसको ऑड नंबर बोलते हैं, बात खत्म। क्लियर है। जो 2 के टेबल में ना आए, 1 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 1 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है, लेकिन 4 आता है तो 4 ऑड नंबर नहीं हुआ। 5 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता, तो 5 यहाँ पे ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 भी छूट गया मेरा, 5। ठीक है, 1 3 5 7 9 11, जो 2 के टेबल में नहीं आता वो सारी ऑड नंबर है, बात खत्म। क्लियर है। ठीक है, तो मान लो आपका बर्थडे डेट जो है वो ऑड नंबर में है। ठीक है, तो बोल रहा है आपका जो बर्थडे डेट है वो ऑड नंबर है, बिटवीन 18 एंड 27। और आपका जो बर्थडे डेट है वो किसके बीच है, 18 और 27 के बीच है, 18 तारीख और 27 के बीच है। ठीक है, तो आप पहले ये पता कर लो कि 18 और 27 के बीच में कितने ऑड नंबर है, कितने कितने ऑड नंबर है बताओ। देखो 18 तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, 18 तो डिवाइड हो जाएगा, 18 2 से डिवाइड हो जाएगा। 19 डिवाइड नहीं होगा, 19 एक लिख लेंगे। ठीक है, 20 डिवाइड हो जाएगा ना, 2 10 जा 20 हो जाता है। 21 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 22 डिवाइड हो जाएगा, 2 11 जा 22 डिवाइड हो जाएगा। 23 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, 25 नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 26 तो हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप लोग लिख लोगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्वेश्चन में पता क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी माई बर्थडे। तो आपका बर्थडे क्या हो सकता है इनमें से, बता दो। अरे इन चारों में 1 2 3 4 4 है ना हमारे पास, 4 ही निकला ना। 18 और 27 के बीच में, 18 और 27 के बीच में तो हमारे पास ये 4 ही मिला ना। 4 ही कुछ हो, ये 4 में से कोई एक हो सकता है ना। तो इन चारों में से क्या हो सकता है आपको पता लगाना है ना। आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या 24 हो सकता है क्या, देख लो, कहीं पर 24 है ही नहीं। 25 हो सकता है, या कहीं पर 25 है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे 25 है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 25 है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17, कहीं पर 17 है ही नहीं, कहीं पर 20 है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला था 18 और 27 के बीच में आपका बर्थडे डेट आता है, तो बर्थडे डेट क्या है, और बर्थडे डेट ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में सिर्फ यही चीज़ हो सकता है ना, 19 21 23 25। तो इनमें से आपके पास ऑप्शन क्या दिया, आपके पास सिर्फ 25 ऑप्शन दिया है, तो सिर्फ 25 ही होगा, है ना। ये तीनों कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, और बाकी सब तो गलत ही लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करते जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, है ना। इससे आसान तो कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन नंबर 2 से आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको इस इमेज को पहले बोला ऑब्जर्व कर लेना है। इस इमेज को आप देख लो, ये इमेज को आप देख लो,
इमेज देख लो, सिंपल सा इमेज है ना। यहाँ देख लो एक बत्तख है, इमेज में क्या दिख रहा है आपको, एक तराजू है, यहाँ पे बत्तख है ना। ये तराजू दुकान वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 4 सेब है ना, 4 एप्पल है, ठीक है, खाते होगे आप लोग एप्पल, है ना, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इमेज में दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़ लो जरा। वाट विल बी द वेट ऑफ द डक, ये डक जो आपको दिख रहा है, डक डक हिंदी में बत्तख बोलते हैं ना, बत्तख। तो इस बत्तख का वजन कितना होगा, वेट कितना होगा। इफ द वेट ऑफ वन एप्पल इज 250 ग्राम, अगर एक एप्पल का वेट कितना है 250 ग्राम है, तो बत्तख का वेट कितना होगा, कितना होगा बता दो। ये 4 एप्पल है ना, एक एप्पल का कितना वेट है 250 है ना, तो 4 एप्पल का वेट कितना होगा पता लगा लो, 250, उतना उतना ही तो बत्तख का वेट होगा ना, क्योंकि ये देखो इक्वल में, इससे इक्वल में है ना, तराजू जो है एकदम सीधा है, ठीक है। समझ पा रहे होगे आप लोग इस बात को, है ना, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 250 ग्राम कर दो, कितना हो जाएगा, 0, 25 फोर्जा होता है 100, है ना, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 1000 ग्राम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। चलो 3 नंबर तो सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता यार। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही लोग करना, इसका आंसर आप ही लोग करोगे। चलो मान लो आपका यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, बात खत्म। क्वेश्चन क्या है, इफ़ माई ब्रदर्स बर्थडे इज़ ऑन जनवरी 18, मान लो आपके भाई का जो बर्थडे है, यहाँ पे मेरे भाई का लिखा है, चलो ठीक है मेरा ही भाई, मान लो मेरा एक भाई है, मेरे भाई का नाम आकाश है, उसका जो बर्थडे है वो कब है, जनवरी 18 को है, 18 जनवरी को है, ठीक है। जनवरी 18 मतलब और 18 जनवरी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मेरा भाई है, उसका जन्मदिन कब है, 18 जनवरी को है, 18 जनवरी को है। और जो मेरा बर्थडे है वो कब है, 31 जनवरी को है, ठीक है। मान लो मेरे भाई का बर्थडे कब है, जनवरी 18 को है, और मेरा बर्थडे 31 जनवरी को है। तो कितने डेज का गैप है बता दो, कितने डेज का गैप है, हाउ मैनी डेज आर देयर बिटवीन आवर बर्थडेज, हम दोनों के बर्थडेज के बीच में कितने डेज का गैप है, कितने डेज का गैप है। क्या करोगे, 31 माइनस 18 कर दोगे, सिंपल। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्लियर है। 4 नंबर देखते हैं, इसका आंसर भी आप ही लोग करना है यार। 4 नंबर ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बताऊंगा, देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है, बहुत प्यारा सा देख रहे हो, है ना। इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स है, कितने स्क्वायर्स है बता दो। एक स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, अरे अच्छा चलो जूम करके अच्छे से क्लियर अच्छा से कर ही देता हूँ, ठीक है। देखो पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, पता चल गया कितने टोटल स्क्वायर्स हैं, 26 टोटल स्क्वायर्स हैं। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना, 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ डाउट है इसमें क्या, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है यार, आप लोग कर लोगे, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान है ना, सारे क्वेश्चन आसान है। जब सैम्पल पेपर इतना आसान है तो पेपर ओरिजिनल पेपर विल बी वेरी इजी, है ना। आप आई होप आप सबने कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आप लोग जाकर कोर्स ज्वाइन कर लेना, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिंड है, वहाँ पे हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना आप लोग बढ़िया से, ठीक है। ओके, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, सिर्फ 200 रुपीज़ का, ठीक है। 5 नंबर क्या बोल रहा है ना, द फॉलोइंग फिगर हैज़, आपको अभी फिगर दिखा देता हूँ, चलो पहले फिगर ही देख लेते हैं ना। ये देख लो प्यारा सा फिगर है, किसका फिगर है, देख के क्या लग रहा है, क्यूबॉइड है ना, ये क्या है, क्यूबॉइड है, सबको पता है, पता चल रहा है ना, क्यूबॉइड है। तो सबको ये तो याद ही रहता है यार, क्यूबॉइड के पास कितना क्या है, यही तो पूछ रहा है, क्यूबॉइड के पास कितना फेस होता है, ये तो याद ही, देखने की फिगर की जरूरत नहीं है ना। क्यूबॉइड के पास कितना एजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितना कॉर्नर्स होता है और कितना फेस होता है। तो क्यूबॉइड के पास 12 एजेस होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। 12 किनारा होता है, हिंदी में अगर मैं बोल दूँ तो 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 पलक होते हैं, मतलब 12 ईजेस होते हैं, ठीक है। कितने ईजेस होते हैं, 12 ईजेस होते हैं, ठीक है। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और पलक कितने होते हैं, मतलब फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, देख के पता चलता है ना। क्यूबॉइड का फिगर है, आप लोग 3D डायग्राम बनाओगे तो समझ पाओगे, है ना, इसमें समझाने बनेगा नहीं मुझसे, है ना, इसमें समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसी को रिलेट कर पा रहे होगे आई होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देयर आर 3 रोज, 3 गो रो है,
है ना। 3 तो रो है, रो पता नहीं कैसे होता है ना। आप स्कूल में बैठते होगे रो वाइज, है ना, रो में बैठते होगे ना आप, फर्स्ट रो में बैठते होगे, सेकंड रो में या लास्ट रो में, है ना, ऐसे करके बैठते होगे ना। तो एक बोल रहा है एक क्लास है जिसमें 3 रो है, ठीक है, ड्रॉ कर लें क्या। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ठीक है, ये थर्ड रो हो गया, ठीक है। बेंच आप लोग का थोड़ा ऐसे ही होता है ना, आगे पीछे, ठीक है, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो 3 गो रो है, ठीक है, तीनों रो हमने ड्रॉ कर लिया। ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, देर आर 3 रोज ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, ठीक है। रो में 3 रो है, ठीक है। आपके स्कूल में कितने, आपकी क्लास में कितने रो हैं आप बताना, ठीक है। ईच रो हैज 6 डेस्क, और हर एक रो में ना 6 डेस्क है, ठीक है, 6 डेस्क और बेंच वही, ठीक है। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 डेस्क वगैरह है, ठीक है। समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। यहाँ पे शायद बोर्ड होता है आपका, है ना, ठीक है, ओके। इफ वन मोर डेस्क इज एडेड टू ईच रो, अगर हर एक रो में एक और डेस्क ऐड कर दें, मतलब 6+1 है ना, वो 7 हो जाएगा। हर एक रो में क्या करें, एक और बेंच ऐड कर दें, एक और डेस्क ऐड कर दें, तो हाउ मेनी टोटल डेस्क विल बी देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टोटल कितना डेस्क रहेगा बता दो, कितना डेस्क रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। हर रो में कितना है, अभी कितना हो गया, पहले तो 6 था, छोड़ दो, अभी एक एक बढ़ गया है ना, 7 हो गया है। 7 रो कितना है, 3 गो रो है, 3 रोज है, और हर एक में कितना डेस्क है, 7 डेस्क है। तो टोटल डेस्क कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये पता चल जाएगा। 7×3 = 21 होता है, मतलब टोटल 21 डेस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। टोटल कितने डेस्क हैं, 21 डेस्क है। सिंपल क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, बहुत गंदा मचाओगे आप लोग। चलो फिर एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी तो है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, पर मैं आपको इजी करा दूंगा, है ना। आखिर आप आयुष कनेक्शन पर आए हो, किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड से पढ़ रहे हो, तो इजी कर दूंगा। टफ है पर इजी बना दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन थोड़ा टफ तो है, चलो देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ लो पहले लाइन्स को। द प्राइस ऑफ अ फ्लावर इन अ फ्लावर शॉप इज एज फॉलोज। आप गए हो फूल की दुकान में, मान लो आप गए हो फूल की दुकान में, तो फूल का कुछ दाम होता है कि नहीं होता, हाँ हाँ, ठीक है, फूल का भी दाम होता है, ठीक है, ओके। तो आप फूल की दुकान गए हो, फूल खरीदने के लिए गए हो, ठीक है। तो एक गुलाब का 15 रुपया दाम है, एक रोज आप खरीदोगे तो 15 रुपया दाम है, और एक गरबेरा का एक फूल होता है, गरबेरा एक फूल होता है, 20 रुपया दाम है, और एक ट्यूबर रोज का 10 रुपया दाम है, ठीक है। 3 फ्लावर का आपको दाम दिया है, आपको 3 फ्लावर खरीदना है, ठीक है। समझो, पहले समझ लो। आप कहाँ गए हो, फूल की दुकान गए हो, कहाँ गए हो, फूल की दुकान गए हो, ठीक है। वहाँ पे आपको फूल खरीदना है। एक गुलाब का फूल का दाम 15 रुपया है, एक गरबेरा फूल का दाम 20 रुपया है, एक ट्यूबर रोज फूल का दाम 10 रुपया है। आपके पास कितना पैसा है, देखो पहले आपके पास कितना पैसा है वो देख लो, ठीक है। पहले अपनी लिमिट देख लेते हैं कितना है ना, हमारे पास कितना पैसा है उसके बाद हम लोग लेंगे ना। हमारे पास एक 10 रुपया है, एक फिर 10 रुपया है, एक 10 रुपया का यहाँ पे सिक्का है, क्वाइन है, ठीक है, ऐसा होता है ना, खुला खुल्ली पैसा है ना। और 10 रुपये का नोट भी है, और 50 रुपया है, यहाँ देख पा रहे होगे आप लोग इमेज में, ठीक है। टोटल कितना पैसा है हमारे पास देख लो। एक 10 का सिक्का है, एक 10 का नोट है 20 रुपया, और ये 50 रुपया, 70 रुपया है, हमारे पास टोटल कितना रुपया है, 70 रुपया है हमारे पास टोटल। ये तीनों को मिला के हमारे पास कितना टोटल कितना रुपया है, 70 रुपया है। 70 रुपीज़ वी हैव, हाउ मच रुपीज़ वी हैव 70 रुपीज़। क्लियर है, 70 रुपीज़ है हमारे पास, टोटल 70 रुपये है, ठीक है, ओके भाई। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स कैन बी ब्रॉड यू विद द अमाउंट मनी सोन इन द बॉकेट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कितने, तो ये चारों में से क्या कर खरीद सकते हैं बताओ, इन चारों में से हम लोग क्या चीज़ खरीद सकते हैं। हमारे पास कितना रुपया है, 70 रुपया है, 70 रुपया में हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं देखो। 4 गुलाब 4 रोज खरीद लोगे तो कितना रुपया हो गया। एक रोज का दाम कितना था, एक रोज का दाम था 15 रुपया, 15 रुपीज़ दाम था। तो जब आप 4 रोज खरीद लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 15 कितना हो जाएगा। एक रोज का दाम 15 रुपया है, 4 रोज खरीदो कितना हो जाएगा, 15 4 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 रुपया तो यही हो गया। और एक गरबेरा खरीद लोगे, गरबेरा का कितना दाम है, 20 रुपया, मतलब 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये तो औकात से बाहर की बात हो गई ना। देसी लैंग्वेज में तो यही वर्ड्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। तो इतनी तो हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। इतनी कैपेसिटी है कि आप ही लोग बताओ, नहीं है ना। जब हमारे पास 70 रुपया है तो फिर हम कैसे इतना दाम का खरीद लें। 4 रोज का दाम 60 रुपया हो गया, एक गरबेरा का दाम 20 रुपया हो गया, तो यही तो 80 हो गया। और 4 ट्यूबर कॉस्ट जोड़ देंगे तो कुछ, ट्यूबर रोज जोड़ देंगे तो और क्या ही बढ़ जाएगा, पर कोई फायदा नहीं उतना जोड़ के, है ना। हम लोग 70 रुपया में क्या क्या खरीद सकते हैं, आपको वही देखना है। 70 रुपया में कि आप 2 गुलाब खरीद लोगे, एक गुलाब का दाम कितना था,
एक गुलाब का दाम था 15 रुपया, है ना, याद रखना है। एक गुलाब कहीं पर साइड में लिख के रख लिया करो आप लोग, है ना। एक गुलाब का दाम 15 रुपया है, ठीक है। तो आप कितना खरीदोगे? आप 2 गुलाब खरीदोगे, 2 रोज खरीदोगे, तो 15×2 = 30, 30 रुपया आपका रोज हो गया, चलो ठीक है। फिर एक गरबेरा खरीदोगे, एक गरबेरा, गरबेरा का दाम कितना है? 15 रुपया था ना, नहीं सॉरी 10 रुपया, 20 रुपया है ना। एक गरबेरे का दाम 20 रुपया है, तो 30 20 यहाँ कितना हो गया? 50 हो गया, है ना। और 4 ट्यूबर कोस, है ना, ट्यूबर रोज, है ना, ट्यूबर रोज का दाम कितना है? ट्यूबर रोज का दाम है 10 रुपया, ठीक है। तो 50 और 10 यहाँ पे 60 हो गया, ये तो 60 ही हुआ। हमको 70 रुपया का खरीदना है, याद रखो, हमको 70 रुपया खरीदना है, तो कम ही हो गया ना पैसा। 10 रुपया बचा के क्या करेंगे? चॉकलेट थोड़ी खाएंगे, है ना। 70 रुपया का ही फुल खरीदेंगे, हम अपने बात पे एकदम टिके हुए हैं, ठीक है ना। अपने लिमिट से जितना ज़्यादा पैसा कर लेंगे ना, अपने कम लिमिट से कम के पैसा कर लेंगे, ठीक है। जितना बोला गया उतना करेंगे। 70 रुपया का लेना है, 70 रुपया का ही लेंगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो कट गया, है ना। एक तो भाई 70 रुपया से ज़्यादा ही हो गया, दूसरा ऑप्शन तो 70 रुपया से कम हो गया, है ना। तीसरा ऑप्शन देखो, सी नंबर। आप 3 गुलाब खरीदोगे, एक गुलाब का दाम है 15 रुपया, तो 3 15 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। एक गरबेरा का दाम है 20 रुपया, और 3 ट्यूबर रोज, एक ट्यूबर रोज का दाम है 20 रुपया, 3 ट्यूबर रोज का कितना हो जाएगा? 3×2 = 60 हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा। ये तो फिर बढ़ गया यार, इधर ही देखो ना, 60 और 20 तो ये 80 हो गया, और 45 ऐड कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो मतलब सी नंबर भी कट गया, ज़्यादा ही हो गया, पैसा पैसा ज़्यादा हो गया, क्या करें। अब तो जो लास्ट ऑप्शन बचा है वही करेंगे ना, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। नो नीड टू चेक, फिर भी चेक करना है तो चलो चेक करा देता हूँ। मन कर रहा है आपका, चलो सर चेक करा के दिखाओ मुझे, तो करा देता हूँ। 2 रोज है, एक रोज का दाम कितना? 15 रुपया, तो 15×2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15×2 30 हो जाएगा ना, 30 रुपया हो गया। एक गरबेरा, एक गरबेरा फुल का नाम है, एक गरबेरा, गरबेरे का दाम कितना था? कितना था यार, भूल गया मैं। एक गरबेरा का दाम था 20 रुपया, एक गरबेरा का दाम था 20 रुपया, ठीक है। तो नंबर मेरा इधर उधर हो सकता है, आप लोग देख देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। 2 रोज है, तो 15×2 = 30 हो जाएगा, और एक गरबेरे का दाम 20 रुपया है, ठीक है। और ट्यूबर कोस का दाम कितना था? 10 रुपया था। तो और 2 खरीदना है ना, एक का दाम 10 रुपया है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, 30 और 20 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 और 20 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हाँ, एकदम एग्जैक्ट आ गया। 70 रुपये एकदम पूरा अच्छे से खर्च हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आ गई बात समझ? थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा घुमाऊ है, क्वेश्चन घुमाऊ है, लेकिन है आसान। आप थोड़ा इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझोगे ना, आराम लगेगा, आसान लगेगा। कर लेना इसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ के कर लेना एक बार। हिंदी भी नीचे लिखा है, हिंदी भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश समझ नहीं आए तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरे बड़ा आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, इसको कर लेना है ना, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन एक भी, ठीक है। अंदाजा भी मार सकते हो, लेकिन छोड़ना भाई भी, स्किप मत करना। आसान ही है, अंदाजा क्या मारोगे, आसान ही है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया, समझ लोगे क्वेश्चन को, बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बिगेस्ट नंबर? आपको बोल रहा है इन चार में से सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है, बता दो। डायरेक्टली आपको नहीं लिखा है, घुमाऊ क्वेश्चन है, बस इतना फर्क है। देखो कैसे करोगे। 500 100 4 10 6 वंस कितना हो जाएगा? 546 हो जाएगा कि नहीं होगा? देख लो इसको, 6 यहाँ पे 1 से है, 4 यहाँ पे 10 से है, 40 10 से है ना, 5 यहाँ पे 100 से है, ठीक है। तो 546 हो गया। इस वर्ड को पढ़ के न्यूमेरिक फॉर्म में लिख देना, काम खत्म। दूसरा वाला पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट वाला कितना हो गया? 546 हो गया, ठीक है, 546। दूसरा वाला पढ़ो, 500 6 10 9 वंस, 500 6 10 9 वंस, ठीक है। 9 को कहाँ पे लिखोगे? वंस के प्लेस में लिखोगे। 6 को कहाँ लिखोगे? टेंस के प्लेस में। और 5 को कहाँ लिखोगे? हंड्रेड्स के प्लेस में। बस इतना फर्क है, ठीक है। सी नंबर देखो, सी नंबर 500, ठीक है, 500 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। 500 6 टेंस, सॉरी 9 टेंस वंस 1 वंस, है ना, 1 को 1 के प्लेस में लिखा, ठीक है। फिर डी नंबर देखो, 500 8 टेंस 8 वंस। बता दो इन चारों में से बड़ा क्या है, बता दो इन चारों में से बिगेस्ट नंबर क्या है, बता दो देख के, बता दो यार देख के। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो यार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 591 बड़ा है कि नहीं? देखो ध्यान से, 591 बड़ा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चारों में से बड़ा क्या है? 591 है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आराम से टिक मार देना। क्या चला गया आपका? कुछ नहीं चला गया, सी नंबर है ना। इजी इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर देखो, मतलब मुझे खुद ही, मतलब ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे मैथ में ठूस दिया गया है, देखो आप लोग, है ना, है ना। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल रीजनिंग में आना चाहिए, तो यहाँ आ गया। चलो ठीक है, मैथ में आ ही गया तो ठीक है। खैर मैथ का भी है क्वेश्चन, लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। देखो क्या है,
आपको ना ये मिसिंग नंबर यहाँ पे पैटर्न में बताना है। ये जो मिसिंग नंबर है, ये जो ब्लैंक है ना, यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बता दोगे क्या होगा ब्लैंक में, कैसे पता चलेगा? पहले 10 है, फिर 25 है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या होगा आपको पता करना है। उसके बाद 55 है, उसके बाद 70 है। कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पे सिंपल तरीका है। 10 में 10 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 10 में अगर आप 15 ऐड कर दोगे ना, 25 हो जाएगा। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो? करके देख लो। 55 में फिर आप 15 ऐड कर दोगे, 55 में अगर आप 15 ऐड कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मतलब यहाँ पे 15 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, 25 में 15 ऐड कर दो, 25 में क्या कर दो? 15 को ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? जब इधर यहाँ पे 25, यहाँ जब 10 में 15 ऐड किया तो 25 हो गया। जब 55 में 10 ऐड किया तो 70 हो गया। ठीक है, सॉरी 15 ऐड किया तो 70 हो गया, है ना। जब 10 में, फिर से रिपीट करता हूँ समझना, जब 10 में हमने 15 ऐड किया ना तो 25 हो गया। जब 55 में 10 ऐड किया तो 70 हो गया। ठीक है, तो 25 में भी 15 ही ऐड करना होगा ऑब्वियसली। जब दोनों जगह हो रहा है तो यहाँ पर भी वही चीज़ रूल फॉलो होगा ना। ठीक है, 25 में 10 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 25 में 10 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? सॉरी 15 ऐड कर दो, बार बार मैं 10 बोल देता हूँ। 15 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 30, सॉरी 40 हो जाएगा, राइट। 40 हो जाएगा ना, 25 में 15 ऐड कर दो तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40। सी नंबर सही होगा। समझ में आई बात? आई होप आ गई होगी। ठीक है, बाकी कोर्स में आ जाना। ठीक है, चलो देख लो ये 10 नंबर देख लो यार, बड़ा आसान सा सवाल है यार। क्या ये सवाल होता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इन चारों में से कौन सा ट्रू है? चारों में से सही क्या है आपको बताना है। बता दो ना, सिंपल है। क्यों नहीं बता पाओगे? डरो मत क्वेश्चन से। द प्लेस वैल्यू, ऑप्शन ए पढ़ो। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 912 इज 100। 9 की प्लेस वैल्यू 912 में 100 है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो 912 है ना, ये 912 है। टू यहाँ पे क्या है? वंस है। वन क्या है यहाँ पे? टेंस है ना। 9 क्या है? 100 है। तो यही तो बोला था, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू 100 है। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है यार। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देखेंगे आगे? हम आगे ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है हमको। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है, तुरंत टिक मार देंगे। वो मार्कशीट पर तुरंत तुरंत फिलअप कर देंगे। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है ना, हर बार आता है यार। 4 नंबर का ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है और मोस्टली बच्चे इसको छोड़ देते हैं। उनको कुछ समझ ही नहीं आता। 4 मार्क्स का है ना, 4 मार्क्स का कन्फर्म है। 11 12 13 14। ठीक है, 4 नंबर का कन्फर्म ग्राफ आता है। क्लियर कर दूंगा मैं आज। आज के बाद आप छोड़ के मत आना एग्जाम में। बड़ा आसान होता है यार, करके देखो ना, मजा आएगा। चलो पहले ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन में वही बोला है। द ग्राफ बिलो, अभी ग्राफ में आपको दिखाऊंगा, सोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड द स्पोर्ट्स दे लाइक। ग्राफ आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ये देख लो ग्राफ, दो दो ग्राफ दे दिया। चलो दोनों में से कोई भी ग्राफ देख लो। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा है। ये इंग्लिश में यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, यहाँ पे सब हिंदी में लिखा गया, बस यही फर्क है। बाकी दोनों ग्राफ सेम ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ये इंग्लिश का ग्राफ है, ये इंग्लिश वाले बच्चों का ग्राफ है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ग्राफ है। क्लियर है? ठीक है, ओके। कोई भी ग्राफ देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो ये पास में ही इसी ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, बार बार ना उधर करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसी ग्राफ को देख लेते हैं। इतना तो हिंदी इंग्लिश समझते हो गए आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये इधर इधर जो है ना, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। इंग्लिश वाले से समझा दूं तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4 4 बच्चे है ना, 8 बच्चे, 12 बच्चे, 16 बच्चे, 20 बच्चे, है ना। ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, और ये स्पोर्ट्स के नाम है ना। हॉकी, क्रिकेट, रग्बी, है ना, क्या लिखा है? रग्बी, है ना, फुटबॉल, बॉक्सिंग, ये सब स्पोर्ट्स के नेम है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया है कि कितने बच्चे कितना कौन कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो क्रिकेट है वो कितने बच्चे पसंद करते हैं? 8 बच्चे पसंद करते हैं, 8 बच्चे पसंद करते हैं, है ना। ध्यान से देखो, 8 बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है, ओके। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक रग्बी? रग्बी कितने बच्चे पसंद करते हैं? ये रग्बी है ना, ये रग्बी, ये रग्बी। रग्बी कितने बच्चे पसंद करते हैं? देख के बता दो, कितने बच्चे पसंद करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, देख के बता दो। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सर यहाँ पे तो इसके इसके सामने तो कोई नंबर ही नहीं लिखा गया है, उसके आगे 20 लिखा गया, उसके पीछे कुछ लिखा ही नहीं गया है। क्या करें सर? कंफ्यूज हो जाते हो यार। कंफ्यूज क्यों होते हो यार? देखो ना, सिंपल है, सिंपल है। एक काम करो ना, एक काम करो ना, इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इजी करने के लिए क्या करते हैं ना, देखो इसको ऐसा कर देते हैं। ये वाला जो डैश है, इसके आगे 0 लिखा है, इसके आगे 2 लिख देते हैं।
इसके आगे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 का टेबल बन जाएगा, देखो ध्यान से। फिर ये 8 है, फिर 10 यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 12 है इसके नीचे, है ना, लिखा हुआ ही है। यहाँ पे 14 लिख देते हैं, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 लिख देते हैं। ठीक है, आपको पता करना है ये रग्बी जो है, रग्बी जो गेम है ये कितने बच्चे खेलते हैं। ये रग्बी वाला ग्राफ है, ये रग्बी वाला। ठीक है, तो कितने बच्चे खेलते हैं देख के बता दो। ये देखो 18 के लाइन से ऊपर है ना, 18 के लाइन से ऊपर है, लेकिन 20 में भी नहीं है। 18 के लाइन के ऊपर है लेकिन 20 में भी सटा हुआ नहीं है। देखो ध्यान से देखो, 18 के लाइन के ऊपर है और 20 पे सटा भी नहीं है। 18 और 20 के बीच में कौन सा डिजिट आता है, कौन क्या आता है, 19 आता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। 19 बच्चे, है ना, 19 बच्चे पसंद करते हैं रग्बी को। ऐसे करके पता करोगे आप, ऐसे करके पता करोगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 19। क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए देखो क्या कर दिया। आपसे अब यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि इस कौन से गेम में किसको कितने बच्चे को पसंद है, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। घुमा के पूछ रहा है। वो क्या बोल रहा है कि कितने बच्चे को, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक हॉकी, कितने बच्चे को हॉकी पसंद है मोर देन द फुटबॉल, फुटबॉल से ज्यादा कितने बच्चे को हॉकी पसंद है। घुमा के पूछ दिया। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना होगा। ठीक है, माइनस करना होगा। तो कैसे, कितने बच्चों को हॉकी पसंद है फुटबॉल से ज्यादा, है ना। फुटबॉल कितने बच्चे को पसंद है, देख लो फुटबॉल। अच्छा पहले हॉकी देख लो, हॉकी कितने बच्चे को पसंद है। यहाँ देखो, इसमें देखो, इस ग्राफ में फुटबॉल हॉकी कितने बच्चों को पसंद है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, ये है ना, कितने बच्चे को पसंद है, 10 बच्चे को पसंद है हॉकी। हॉकी कितने बच्चे को पसंद है, 10 बच्चे को पसंद है ना। ये हमने भी पता किया ना इसी तरह करके। यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे 8 है, फिर 8 के बाद 10 ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, 10 के बाद 12 होता है, तो फिर ये 10 बच्चों को हॉकी पसंद है। ये क्या बोलते हैं, फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, फुटबॉल, फुटबॉल का लेवल चेक करो। ये देखो, ये वाला किसका है, ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला। तो ये वाला लाइन, लाइन में क्या आता है, इस वाली लाइन में क्या है, 4 के बाद 6 है ना, ये वाला लाइन 6 है। 6 और 4 के बीच में कौन सा डिजिट आता है, 6 और 4 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो मतलब 5 बच्चों को हॉकी पसंद है। कितने बच्चों को पसंद है, 5 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, सॉरी 5 बच्चों को फुटबॉल पसंद है और 10 बच्चों को हॉकी पसंद है। ठीक है, क्लियर है। 5 बच्चों को हॉकी पसंद है, देख के पता कर लो, और 10 बच्चों को फुटबॉल पसंद, 10 बच्चों को हॉकी पसंद है, 5 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो आपसे पूछ रहा था कितने बच्चों को हॉकी पसंद है फुटबॉल से ज्यादा। तो आप यहाँ पे 10 माइनस 5 कर दोगे, है ना, 10 माइनस 5 कर दोगे, क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, हिंदी भी लिखा है, हिंदी पढ़ सकते हो। ठीक है। विच इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बच्चे खेलते हैं। क्या, रबडी, है ना। मैंने तो आज तक नहीं खेला, आपने खेला तो कमेंट्स में बताना। रग्बी, रग्बी बोलते हैं, मैं रबडी बोलता हूँ रग्बी, रग्बी, ठीक है। रग्बी, बच्चों को सबसे ज्यादा रग्बी पसंद है ना, सबसे ज्यादा बच्चे रग्बी खेलते हैं, हमने देखा ना अभी। ठीक है, क्लियर है। फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, बोल दिया ना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछता है यार, बस यही तो दिक्कत करता है। और एक बात याद रखना, अगर आपको सैम्पल पेपर थोड़ा सा भी टफ लग रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ, अभी सैम्पल पेपर आराम से कर लो। ठीक है, एग्जाम का जो पेपर होगा ना, इससे उतना ही ज़्यादा आसान होगा। अभी ये जितना हार्ड आपको लग रहा है उतना ज़्यादा आपका आसान होगा। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड लगता है ना, उसको फिर भी पढ़ते जाओ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते जाओ। ठीक है, आँख बंद करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आएगा, चिंता क्यों करते हो, है ना। फिर तो हमारा कोर्स है ही ना, कोर्स में तो बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आएगा, सिंपल है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रग्बी इज डैश द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी एंड क्रिकेट, है ना। तो ग्रेटर देन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको रग्बी पसंद है वो ज़्यादा है ना, जिनको हॉकी, जिनको रग्बी पसंद है वो ज़्यादा है, अभी हमने देखा ना, ज़्यादा है। ठीक है, किससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जो बच्चों हॉकी और क्रिकेट पसंद करते हैं ना, उससे ज़्यादा है। ठीक है, हॉकी और क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों से ज़्यादा है। ठीक है, कैसे साबित कर दो सर, देखो देखो यहाँ पे समझो। चलो ये वाला देखो डायग्राम, कोई भी देखो ना, दोनों में से, है ना। देखो रग्बी का कितने कितने बच्चे पसंद करते हैं, रग्बी 19 बच्चे पसंद करते हैं, अभी हमने निकाला ना, 19 बच्चे पसंद करते हैं रग्बी। रग्बी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 19 बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिकेट एंड हॉकी, है ना, आपसे क्या पूछा था, क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हॉकी और क्रिकेट, है ना, हॉकी और क्रिकेट का बात कर रहा है। ठीक है, तो रग्बी का तो भैया 19 बच्चा है, 19 बच्चा को पसंद है, और क्रिकेट और हॉकी बोला है ना, क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, तो क्रिकेट और हॉकी कितने बच्चों को पसंद है, हॉकी तो भैया हमने अभी देखा ना, कितने बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को हॉकी पसंद है, और क्रिकेट हमने देखा, क्रिकेट 8 बच्चों को पसंद है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 18 बच्चा। 18 बच्चा को क्रिकेट और हॉकी पसंद है, लेकिन 19 बच्चों को क्या पसंद है, रबड़ी पसंद है। तो ज़्यादा बच्चा किस में हो गया, रबड़ी में हो गया ना, रबड़ी में 19 बच्चा पसंद है ना, रबड़ी 19 बच्चों को पसंद है।
तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रबड़ी इज ग्रेटर देन, वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी एंड क्रिकेट। सिंपल है ना। चलो 15 नंबर करते हैं, ठीक है। 15 नंबर, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अरे बड़ा आसान है यार। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ 2D शेप्स एंड द टोटल नंबर ऑफ 3D शेप्स बिटवीन गिवन बिलो। 3D शेप्स और 2D शेप्स के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब 3D शेप्स और 2D शेप्स को माइनस कर देना है ना। आपको फिगर्स दिया गया है, इसमें से जितने 2D फिगर है और 3D फिगर है उन दोनों को माइनस कर देना है। पहले पता कर लो कौन कौन सा इसमें से 2D फिगर है और कौन कौन सा 3D फिगर है। तो देखो देखो यार, ये तो 2D फिगर है, ये 2D फिगर है ना। ये 2D फिगर है, जिसके पास 2 डायमेंशन वो 2D फिगर है, ठीक है। और 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, वो 3D फिगर है, ठीक है। देख के भी समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमको 2D फिगर मिल गया, एक ये भी मिल गया हमारे पास। यहाँ पे टोटल देखो तीन तीन आपको 2D फिगर मिल गए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग 3D फिगर, जितने बच गए वो सब 3D फिगर हो गए ना। एक ये हो गया 3D फिगर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 3D फिगर है, एक ये 3D फिगर है। तो देख लो, दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये 2D फिगर 1 2 3, तीन आपके पास 2D फिगर है, तीन आपके पास 2D फिगर है। 3D फिगर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास 3D फिगर है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, 2D फिगर और 3D फिगर का डिफरेंस निकालता, माइनस करना था। तो 6 माइनस 3 कर दो, है ना। 6 क्यों, 6 3D फिगर है ना, जो बड़ा रहेगा उसी से उस दूसरे को माइनस करेंगे ना ऑब्वियसली। तो फिर 6 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा 3D और 2D फिगर के बीच का, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 16 नंबर देखते हैं, फिर से आसान क्वेश्चन यार। ये देखो प्रिज्म आपको दे दिया गया, प्रिज्म का डायग्राम। सीनियर क्लासेस में आप प्रिज्म के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म होता है कुछ, ठीक है। आप लोग गूगल में देख लेना, या आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा भी होगा, ठीक है। सीनियर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसके बारे में अच्छे से, है ना। तो बोल रहा है प्रिज्म के पास कितना इजेस होता है, कितना कॉर्नर्स होता है, कितना फेसेस होता है। सिंपल सी चीज़ है ना, आप लोग देख लो कितना होता है। भाई देख लो यहाँ पे 9 इजेस हो जाएंगे, है ना, 9 इजेस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 9 इजेस होते हैं प्रिज्म के पास, और 5 यहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं, और 6 फेसेस होते हैं। सॉरी 5 फेसेस होते हैं ना, 5 फेसेस। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, ठीक है। आप लोग याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, कि प्रिज्म के पास, इसको प्रिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म के पास 9 फेसेस होते हैं, ठीक है। 9 इजेस होते हैं, 9 इजेस होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं, और यहाँ पे कितना फेसेस हो गया, 1 2 3 4 5, 5 फेसेस होते हैं, ठीक है। 9 इजेस होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं, और 5 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 9 6 5, क्लियर है। चलो 17 नंबर देखो। अरे एक टाइप का क्वेश्चन 3 4 बार ये लोग दे देते हैं। देखो एक टाइप का क्वेश्चन है ना, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन ना आएगा, ठीक है। 2 बार दे दिया मतलब ये आएगा, ईजेस कॉर्नर्स फेसेस वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ समझ के जाना, ठीक है। आसान आएगा, वहाँ पे आसान आएगा, यहाँ पे थोड़ा ये प्रिज्म वगैरह दे देता है, वहाँ पे प्रिज्म वगैरह कुछ नहीं आएगा। आसान सा ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। आसान सा फिगर आएगा, आप लोग कर लोगे उस चीज़ को, है ना, बड़ा आसान है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या आ गया, देयर आर 4 रोज, 4 गो रो है प्लांट का। बना लो ना यार, डायग्राम बना दूँ क्या, चलो बना लेता हूँ। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ठीक है। थोड़ा इधर उधर बन गया, आप लोग समझ जाना। 4 रो बना लिया प्लांट का, ठीक है। इन अ हाउस, एक घर में, घर के गार्डन में। ईच रो है 9 प्लांट्स, हर एक रो में 9 प्लांट, हर एक रो में 9 प्लांट है। इसमें 9 प्लांट है, इसमें 9 प्लांट है, इसमें 9 प्लांट है, इसमें 9 प्लांट है, ठीक है। सब में 9 प्लांट है, हर एक रो में 9 प्लांट है। इफ 5 प्लांट्स आर रिमूव्ड, अगर 5 प्लांट्स को रिमूव कर दें, हाउ मेनी प्लांट्स देयर लेफ्ट इन द गार्डन, तो गार्डन में कितने प्लांट बचेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ना, फिर से समझो। हर एक रो में 4 रो था, 4 गो रो था ना, 4 गो रो था, चारों रो में 9 प्लांट थे, 9 प्लांट थे। तो मतलब टोटल कितने प्लांट्स हो गए, 4 रो था, हर एक में 9 प्लांट्स थे, तो कितने टोटल कितने प्लांट्स हो गए, 9 4 जा 36, है ना, 36 प्लांट्स हो गए हर एक में, मतलब टोटल 36 प्लांट्स हो गए। उसमें से बोल रहा है ना, उसमें से बोल रहा है 5 प्लांट्स आर रिमूव, अगर 5 प्लांट हटा दें तो कितने प्लांट्स बचेंगे। 36 माइनस 5 कर दो ना, कितना बचेगा, 31 बचेगा। टोटल कितना प्लांट्स बचेगा, 31 प्लांट्स बचेगा। सिंपल टिक मार दो, है ना, 31 प्लांट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 31 प्लांट्स बचेंगे। आई होप क्लियर है, ठीक है।
इस बार तो क्वेश्चन ही बात ही बदल दिए गए, क्वेश्चन घुमा दिया और कुछ नहीं है यार। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या ट्रू नहीं है, सही नहीं है, इसमें से फॉल्स क्या है आपको पता करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू है ना, अगली बार पूछा था पिछली बार कौन ट्रू है, इस बार पूछता है कौन ट्रू नहीं है। बता दो ना कौन सा ट्रू नहीं है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 912 इज 100। हाँ, ये तो हमने अभी तुरंत पढ़ा ना, तुरंत उस क्वेश्चन में देखा था। सही है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। गलत, हमको गलत वाला चूज करना है, गलत वाला कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 5 10s आर इक्वल टू 51, 5 10s आर इक्वल टू 51, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 139 इज 2, ये गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। डी नंबर देखो, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 19, हाँ ये सही है यार, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 है, सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है ना। तो मतलब गलत वाला स्टेटमेंट ही सही है ना। हमको यहाँ पे गलत वाला ऑप्शन ही चूज करना था, तो गलत वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। सी स्टेटमेंट गलत है लेकिन आंसर सही है, क्योंकि हमको यहाँ पे गलत वाला ही चूज करना था, नॉट ट्रू वाला चूज करना था, जो सही नहीं है वो चूज करना था, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, पढ़ लो आप लोग समझ जाओगे अच्छा से, है ना। 19 नंबर देखते हैं। यही चीज़ मुझे हिंदुस्तान ओलंपियाड वालों का पसंद नहीं है यार, क्वेश्चंस एकदम हार्ड, तो एकदम पूरा ही हार्ड दे देते हैं, मतलब क्लास 2 के लेवल का ही बाहर दे देते हैं, है ना। देखा हमने कुछ फिगर वगैरह देखा, प्रिज्म वाला देखा, है ना। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि मतलब क्लास 1 के भी लेवल का नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन दे, क्वेश्चन है यार, हिमा स्पेंड अबाउट 60 रुपीज एट द आइसक्रीम शॉप। ठीक है, 60 रुपये का आइसक्रीम खाई, ठीक है, 60 रुपये का आइसक्रीम खाई, ठीक। सी रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ कि भाई सी हैज लॉस्ट अ 10 रुपीज करेंसी, 10 रुपया खो चुकी है, ठीक है। 60 रुपये का आइसक्रीम खाई, ठीक है, आइसक्रीम दुकान में आइसक्रीम खा ली, 10 टका को खो दी, है ना, घुमा दी, पैसा हिरा दी, है ना, जो जो भी वर्ड आप लोग इस्तेमाल करते होगे, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, है ना। एंड नाउ सी हैज़ ओनली 20 रुपीज़ लेफ्ट, और उसके पास 20 रुपया बस बचा है, ठीक है, 20 रुपया उसके पास बस बचा है, ठीक है। हाउ मच मनी वाज सी कैरिंग टू द आइसक्रीम पार्लर, है ना, उसकी वो कितना रुपया उसके पास था। हाउ मच मनी वाज सी कैरिंग टू द आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, वो कितना उसके पास कितना पैसा था, वो कितना पैसा लेकर घूम रही थी, है ना, कितना पैसा था उसके पास, कितना पैसा टोटल उसके पास कितना पैसा था ये पूछ रहा है, टोटल उसके पास कितना पैसा था ये पूछ रहा है। ऐड कर दो ना तीनों को, 0 6 1 7 और 8 9 हो जाएगा, 90 रुपीज़ लेके घूम रही थी, है ना, 90 रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर यहाँ पे सही है, क्लियर है। चलो 20 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का, फिर मैथ्स खत्म हो जाएगा, बाय बाय, है ना, बड़ा दिक्कत किया मैथ्स। फिर से देखो घुमा के फिर हार्ड क्वेश्चन दे दिया, है ना, क्लास 2 के लेवल का बाहर का ही दे दिया। चलो ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सर नोट्स आप लोग समझ पाओ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना वरना एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूँ ना आएगा। सर नोज दैट द हाउस क्लॉक रन्स 15 मिनट्स फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लॉक वाला एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म, ठीक है, क्लॉक वाला एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इससे इजी क्वेश्चन आएगा पर आएगा, ठीक। क्लॉक वाला एक क्वेश्चन कंफर्म लिख के ले लो, मैं दावा करता हूँ, नहीं आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऐसा दावा करता हूँ, लो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कोर्स में हो तो फिर क्वेश्चन शेयर कर ही दूंगा, इंपॉर्टेंट वाला, है ना, जो कंफर्म क्वेश्चन आएगा वो वाला शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आप लोग भी ज्वाइन कर लेना कोर्स जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। सर नोज दैट द हाउस क्लॉक, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे पिंड है, ओके। असर नोज दैट द हाउस क्लॉक रन्स 15 मिनट्स फास्ट, असर जानता है कि जो उसका घर का ये घड़ी है, घर का जो घड़ी है, घर का जो घड़ी है ये आपको दिख रहा है ना फिगर में, तो ये क्या है, 15 मिनट फास्ट है, 15 मिनट ज़्यादा टाइम बता देता है। मतलब अगर मान लो अभी 7:30 हो रहा है तो क्लॉक में आपको 7:45 दिखेगा, ठीक है, 15 मिनट फास्ट है ना, हम लोग रखते हैं ताकि कहीं जाने पर लेट ना हो, है ना, आपके भी घर में शायद ऐसा होगा, हाँ, ठीक है। ओके, इफ़ हीज ट्रेन डिपार्चर टाइम इज 6:30 AM, अगर उसके ट्रेन का डिपार्चर टाइम कितना है, 6:30 AM है, ठीक है। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट टू रीच द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, तो अपने घर से रेलवे स्टेशन जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बताओ, कितना टाइम बचा है। अभी अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे घड़ी में देखो, घड़ी में देखो कितना टाइम हो रहा है, मिनट वाला मिनट वाला 6 में है, मतलब 30 मिनट्स, और 11 में हो रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, 11:30 हो रहा है अभी, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड, सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं, उल्टा बोल दिया, सॉरी। ये छोटा वाला जो सुई है ये हावर हावर बता रहा है, हावर बता रहा है, घंटा बता रहा है ना, है ना, तो मतलब अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है कितना, 5 बज के अभी कुछ 11 पे है ना, तो 12 पे तो 60 हो जाता है, 11 पे 55 हो रहा है ना, 5:55 हो रहा है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
रॉन्ग हूँ क्या मैं? उल्टा बोल रहा हूँ क्या? 5 से इधर आ रहा है, ओके 555 हो रहा है, हाँ 555 हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर इसमें क्या होता है ना कि 15 मिनट फिर क्या है, फास्ट है ना, 15 मिनट फास्ट है, तो 15 मिनट आप यहाँ पे माइनस भी कर दोगे, है ना। 15 मिनट फास्ट है तो 15 मिनट माइनस भी कर दोगे, ठीक है। तो फिर 550 हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 40 हो रहा है, 540 हो रहा है, ठीक है, 540 हो रहा है ना। ओके, और उसका ट्रेन का डिपार्चर टाइम कितना है, 6:30 AM है। अभी कितना हो रहा है, 540 हो रहा है, ठीक है। 40 50 60, 6 बज जाएगा, 70 80 90, मतलब 50 मिनट से टोटल, ठीक है, 50 मिनट से टोटल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 50 मिनट से टोटल, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये अच्छे से समझाने में बना नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से, मतलब ऑफलाइन में बैठ के बताने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से इसको समझाने वाला है, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया आपको, ए नंबर होगा 50 मिनट्स, मैंने समझाया अभी, लेकिन आप समझ पाओ तो ठीक है। खैर मुझे ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि आप समझ पाए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, डोंट वरी, आप कोर्स ज्वाइन किए हो तो भाई मुझसे पूछ लेना, आराम से समझा दूंगा, ठीक है, लाइव क्लास में। और अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, तो फिर साइंस के भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं ना, साइंस का भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं, क्या है साइंस का क्वेश्चन, साइंस भी देख ही लेते हैं, चलो साइंस भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं साइंस का। गजब का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो समझना है यार, मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, कंफर्म ले लो लिख के, इजी आएगा आपके में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इस चीज़ को, ठीक है। ओके, इन तीनों में से, इन तीनों को ना आपको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, लगाना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब साइज जो इंक्रीज होता है, साइज इसका बढ़ते जाता है, इसका साइज बड़ा है ना। ओके, सबसे पहले आपको छोटा साइज वाला देखना है। इन तीनों में से सबसे छोटा साइज किसका है बता दो। सन, मून और अर्थ में तीनों में से सबसे छोटा साइज किसका है? मून का है ना, मून का है। मानते हो कि नहीं मानते? मून का है ना, मून सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद किसका है? मून के बाद छोटा साइज अर्थ का है ना, अर्थ का है। मून के बाद अर्थ का है, ठीक है। पहले 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, फिर कितना नंबर होगा, फिर सन होगा, है ना। उसके बाद सबसे बड़ा सन होता है यार ना, सबसे बड़ा सन होता है, उससे छोटा अर्थ होता है, उससे छोटा मून होता है, सबसे छोटा मून होता है, ठीक है। क्लियर है? तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। सबसे पहले क्या होगा, मून होगा, सबसे पहले मून होगा, देन क्या होगा, अर्थ होगा, 3 नंबर होगा, फिर फर्स्ट नंबर यानी सन होगा। 2 3 2, 2 3 2 3 1, 2 3 1, कौन से यहाँ पे 2 3 1 है? हाँ ये वाला है, सी नंबर यहाँ पे सही है, 2 3 1, 2 3 1, ठीक है, ये वाला सही है। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं। ओके, डैश प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है बताओ? अरे लिप्स बनाती है ना, लिप्स में फोटोसिंथेसिस होता है ना। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? पढ़े हो ना, लिप्स में खाना बनता है, प्लांट के लिप्स में खाना बनता है, याद रखना, नहीं पढ़े हो तो पता रख लो। प्लांट के लिप्स में खाना बनता है, लिप्स खाना बनाती है, ऐसा ही समझो। लिप्स प्रिपेयर्स फूड फॉर प्लांट, प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? प्लांट के लिए खाना लिप्स बनाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर गिव्स शेप्स टू द थिंग्स। कौन सा इसमें से एक्सपेरिमेंट है जो कि दिखाता है आपको कि एयर, हवा जो है वो शेप दे रहा है सामान को, कोई भी थिंग को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरे गुब्बारा देखा है आपने? गुब्बारा पचका हुआ रहता है ना, ठीक है। फिर उसमें आप क्या करते हो, मुंह से क्या करते हो, हवा भरते हो, हवा भरते हो। तो हवा को शेप कौन दे रहा है? बैलून है ना, बैलून, बैलून, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप मुंह से हवा देते हो तभी ना बैलून अपना शेप ले पाता है, हवा हवा शेप ले पाता है ना। बैलून के अंदर क्या रहता है? हवा रहता है ना, पानी थोड़ी डालते हो आप लोग, है ना। मुंह से हवा डालते हो तो वो हवा का ही शेप है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो, है ना। 4 नंबर देखते हैं। अरे यार ऐसा क्वेश्चन होता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेट एनिमल्स, इन चारों में से कौन है जो पेट एनिमल्स नहीं है? ठीक है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेट एनिमल्स। पेट एनिमल समझते हो? पालतू जानवर, ये जो हम लोग घर में रखते हैं, है ना। आप नहीं रखते हो वो अलग बात है, कोई ना कोई तो रखता होगा ना आसपास आपके, है ना। तो कौन है इन चारों में से पेट एनिमल्स का एग्जाम्पल कौन नहीं है? नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है। तो डॉग तो पेट एनिमल है, रैबिट भी पेट एनिमल है, कैट भी पेट एनिमल है, कैट भी पालते हैं ना।
है ना, पुसू पुसू करके बोलते हैं प्यार से, है ना। डॉग तो भाई फेमस है, रैबिट भी रखते हैं ना, ये सब क्या है, पालतू जानवर है, पेट एनिमल्स है ना। लेकिन उल्फ कोई देखा है आपने, उल्फ कोई पाल रहा है? हाँ, खा जाएगा आपको, ठीक है। तो उल्फ इज नॉट एन पेट एनिमल, राइट, तो उल्फ इज द आंसर, राइट। चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अरे यार क्या क्वेश्चन है यार, बोलता है कि इसमें से कौन करेक्ट इनकरेक्ट पेयर है, इनकरेक्ट पेयर है। हॉर्स तो भाई हमको सबको पता है नीस करता है, फ्रॉक क्रॉक करता है, डॉग बाक करता है, डॉग बाक ही करता है ना, भौंकता है। क्या बियर रोर करता है? क्या नहीं करता सर, बियर रोर थोड़ी करता है यार, क्या मजाक है ये। इनकरेक्ट पेयर यही हो गया ना, बी नंबर, इनकरेक्ट पेयर यही हो गया, है ना, इनकरेक्ट पेयर यही हो गया। आसान है ना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से, है ना। 6 नंबर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देना जरूरी था क्या, मतलब क्या ही है ये, देखो यार आप लोग खुद देखो। विच टाइप ऑफ फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स आवर बॉडी वार्म। कौन सा इसमें से ऐसा फूड है, इन चारों में से कौन सा फूड है जो आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए, एनर्जी गिविंग फूड। नाम से पता कर लो सर, नाम से पता कर लो, एकदम नजर बात जैसी रखो, नाम से पता कर लो, है ना। सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड। आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, ताकि आप काम कर सको, और आपकी बॉडी को वार्म रखता है, बात खत्म। क्या था क्वेश्चन, था ही क्या। 7 नंबर देखो, है ना, 7 नंबर देखो। अरे देखो ये वाला, 3 फ्रेंड्स एलिस पीटर जॉन, 3 दोस्त हैं भाई, एलिस पीटर जॉन, 3 को दोस्त है, वो ऐड करते हैं, खाते हैं फॉलोइंग फूड आइटम्स इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना खाते हैं देखो। एलिस क्या खाता है, एलिस खाता है पैनकेक्स खाता है, मिल्क खाता है और एप्पल्स, ठीक है, मिल्क खाता है मतलब पीता है, ठीक है, एप्पल्स खाता है, ठीक है, ये बहुत हेल्दी फूड खा रहा है ना। पीटर क्या खाता है, पीटर चिप्स खाता है भाई, अनहेल्दी फूड है ना, कुकीज़ खाता है, सोडा पीता है लो। जॉन क्या खाता है, ब्रेड खाता है, बटर खाता है और टी खाता है, ये सही है ना। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है, हु अमॉन्ग देम हैज़ टेकन अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट इन देयर ब्रेकफास्ट। तो इनमें से कौन हेल्दी फूड लिया है, कौन इसमें से हेल्दी फूड लिया है। तो दोनों, ये दोनों तो, ये पीटर तो भाई अनहेल्दी फूड लिया है, ये चिप्स खा रहा है, ये ब्रेड बटर खा रहा है, तो चलो जॉन का चलेगा। तो एलिस और जॉन जो है वो लोग हेल्दी फूड ले रहा है ना, जॉन और क्या बोलता है, जॉन और एलिस जो है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जॉन और एलिस जो है दोनों ही हेल्दी फूड ले रहा है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर करने से पहले मुझे याद आया, मुझे ये बात पहले ही बोल देनी चाहिए पर मैं भूल गया था, कि जो आंसर सीट जो है ना वो आपका नीचे पीछे दिया गया है, ठीक है, पीछे आपको दिया गया है, लेकिन उनमें से कई सारे आंसर्स ना रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो उन पे ट्रस्ट मत करना ब्लाइंडली, है ना। कुछ आंसर सही हैं, ठीक है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आंसर सही भी हैं, पर बहुत सारे गलत भी हैं, ऐसा, ठीक है, मैंने चेक किया है ना। तो फिर आप लोग उस पर ट्रस्ट मत करना ब्लाइंडली, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो, है ना, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेस्ट करके देख लो, है ना, ठीक है। चलो देखो आगे क्वेश्चन, है ना, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ यार, मैं आपके साथ हूँ, किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड आपके साथ है, क्या डर, है ना, हिंदुस्तान ओलंपियाड का किंग आपके साथ है, आप समझ रहे हो, बात खत्म है ना। 8 नंबर देखो, रीड द बिलो कन्वर्सेशन फेयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे कन्वर्सेशन को पढ़ लो अच्छे से और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ऐसा क्या बोलती है ना, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, सुन लो, बातचीत पढ़ लो। दिस परफ्यूम स्मेल्स अमेजिंग, ये जो परफ्यूम है ना ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है, स्मेल्स बहुत अमेजिंग करता है ना, बहुत अच्छा स्मेल करता है। राज क्या बोलता है, आई कैन फील द सॉफ्टनेस ऑफ द पिलो, मैं इस पिलो का, जो पिलो तकिया का सॉफ्टनेस महसूस कर सकता हूँ। मीरा बोलती है द आइसक्रीम टेस्ट सो गुड, जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है ना, अच्छा बहुत खाने में, है ना। बलून क्या बोलते हैं, लाइट्स इन द रूम आर टू ब्राइट, जो लाइट्स है रूम में वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कौन सा ऑप्शन सही है देखो। ऐसा यूज द सेंस ऑफ टेस्ट, ऐसा सेंस ऑफ टेस्ट इस्तेमाल की, ऐसा यहाँ पे टेस्ट का इस्तेमाल की, तो स्मेल इस्तेमाल की नहीं, तो नाक का इस्तेमाल किया ना, है ना, इसने स्मेल किया, टेस्ट थोड़ी किया यार, क्या मजाक है ये। राज यूज्ड सेंस ऑफ साइट, राज सेंस ऑफ साइट इस्तेमाल किया, मतलब आँख का इस्तेमाल किया नहीं, वो तो फील किया ना, फील फील कहाँ से करते हैं, स्किन से करते हैं, बात खत्म। मीरा यूज्ड द सेंस ऑफ स्मेल, मीरा स्मेल का इस्तेमाल की, अरे नहीं, मीरा तो टेस्ट का इस्तेमाल की, टंग का इस्तेमाल की, टेस्ट कौन कराता है, टंग कराता है, टंग का इस्तेमाल की, स्मेल थोड़ी की, स्मेल कौन कराता है, नाक कराता है, ठीक है, क्या मजाक है ये। तो लास्ट जो ऑप्शन बच गया वही तो सही होगा ऑब्वियसली, पर फिर भी पढ़ लो आप लोग क्या लिखा है। अब बरून यूज्ड द सेंस ऑफ साइट, ठीक है, बरून देख साइट का इस्तेमाल किया, मतलब आँख का इस्तेमाल किया, देखने का इस्तेमाल किया, हाँ बिल्कुल। बरून क्या बोलता है, जो लाइट है उसके रूम में वो बहुत ब्राइट है ना, बहुत चमकीला है ना, तो चमकीला है उसको कैसे पता चला, जब वो आँख से देखा तब पता चला, वो किसका इस्तेमाल किया, सेंस ऑफ साइट का इस्तेमाल किया, आइज का इस्तेमाल किया, इसलिए ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। इनफ, क्लियर है। देखो 9 नंबर बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग भी लिख दो कमेंट सेक्शन में, सर समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा
है ना। इतना लंबा लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप समझ रहे हो। तो फिर सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स को सबको शेयर कर दो, सबको बता दो हिंदुस्तान ओलंपियाड ऑफ का किंग जो है वो बैक है ना। कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। अमर्स न्यू क्लासमेट, अमर का जो न्यू क्लासमेट है ना, उड़ीसा से है, ठीक है। वो शेयर शेयर कर रहा था अपना अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ हाउस, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ घर के बारे में बता रहा था। बिल्ड टू बी सेफ, जो कि सेफ है, फ्रॉम हैवी रेन से सेफ है, और फ्लड्स वगैरह से सेफ है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड 10 to 12 फीट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10 to 12 फीट ऊपर बनाया जाता है ये। वुडन वुडन पोल्स डाले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स डाले जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप का घर है बताओ। टेंट है क्या? अरे टेंट तो कपड़े का बनता है ना, क्या मजाक है ये। इग्लो, अरे क्या यार, ठंडी का प्लेस में इग्लो बनता है कहाँ, क्या बोल रहे हो आप। हाउस बोट, क्या मजाक है, नहीं क्या मजाक है, तो पानी में बनाया जाता है। तो लास्ट में जो बचा वही सही, स्टील्ट हाउस, ठीक है, क्लियर है। देखो 10 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इजी तो एकदम पूरा इजी क्वेश्चन पूछ देता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इन व्हाट टाइप ऑफ वेदर वुड यू यूज द क्लॉथिंग आइटम सोन इन द इमेज। ये वाला क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? रेनकोट है ना, देख के पता चल रहा है रेनकोट है। रेनकोट आप कब इस्तेमाल करते हो यार? रेनी सीजन में इस्तेमाल करते हो, क्या मजाक है। टिक मार देना, रेनी कब इस्तेमाल करते हैं? रेनी सीजन में इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के दिनों में थोड़ी पहनोगे या ठंडी के दिनों में थोड़ी पहनोगे। हवा चलेगी तो क्या पहन लोगे? क्या रेनकोट पहन लोगे? क्या नहीं पहनोगे? रेनकोट कब पहनोगे? जब रेन होगा तब रेनकोट पहनेंगे, बात खत्म। 14 नंबर देखते हैं, आई मीन 11 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है 11 नंबर। विच स्टेटमेंट अबाउट द बिलो ऑब्जेक्ट इज ट्रू, इनमें से कौन ट्रू है बता दो। देख के बताओ ना यार। इमेज बड़ा बढ़िया से यहाँ पे दिया गया है, इमेज है ना। क्या लग रहा है इमेज देख के, क्या लग रहा है? ये शूटिंग स्टार है, बात खत्म, एक शूटिंग स्टार है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इट इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार। हाँ, एक शूटिंग स्टार है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा ना, शूटिंग स्टार है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट थोड़ी है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट मतलब जो सेटेलाइट हम लोग यहाँ से ऊपर, धरती से ऊपर भेजते हैं, जैसे चंद्रयान सब भेजा था ना, वैसे ही करके, ठीक है। सेटेलाइट सब भेजते हैं, उसको आर्टिफिशियल सेटेलाइट बोलते हैं। तो वो थोड़ी है यार, तो दिख रहा है थोड़ा स्टार जैसा कुछ दिख भी रहा है ना, देख के भी समझ में आ रहा है, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सन के चारों ओर घूमता है। क्या ये अर्थ है क्या जो सन के चारों ओर घूमता है? क्या मजाक है ये। प्लैनेट्स घूमते हैं ना सन के चारों ओर, ये कहाँ घूमेगा। या ऑल द एबव कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। याद नहीं, समझ के रखिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो मैच द फॉलोइंग कहाँ से आ गया। देखो इसमें हो सकता है आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो, है ना, आप इंग्लिश एडवांस नहीं है और ये सीनियर क्लास टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका हो सकता है इसमें थोड़ा फंस जाओगे। हिंदी भी यहाँ नीचे लिखा गया है, ठीक है, ये सब समझ पाओगे ना। झाड़ी, बेल, पेल, पेड़ है ना, लता, ये सब आप जानते हो। तो ये सब जड़ी बूटी है ना, तो ये सब आप अपने से वो कर पाओगे, है ना। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे हिंदी भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर इंग्लिश समझना है तो हिंदी में भी कर सकते हो, मैं इंग्लिश में ही कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाओगे आप लोग। अरे देखो यहाँ पे क्या है, पहले इजी वाला सारा कर लो, इजी वाला कर लो। मैंगो ट्री है ना, मैंगो का क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा, या फिर बोलो ट्री का मैंगो हो जाएगा, है ना। ट्री का मैंगो हो जाएगा, ठीक है। मैंगो क्या होता है? ट्री होता है ना, प्लांट ट्री होता है, ठीक है। और सरब तो यहाँ पे रोज है ना, ये सब पहले कर लो, इजी वाला सारा कर लो, ठीक है। हर्ब का यहाँ पे ग्रास हो जाएगा, ग्रास हर्ब होता है ना, ठीक है, ये सब पहले कर लो, ठीक है। और फिर क्या बच गया? क्लिम्बर बचा है ना, क्लिम्बर का तो ये मनी प्लांट हो जाएगा। हिंदी आप लोग पढ़ लेना, समझ पाओगे। क्रीपर का क्या हो जाएगा? क्रीपर का वाटरमेलन हो जाएगा, है ना, जमीन के अंदर पाया वाटरमेलन। कौन सा ऑप्शन सही है देख लो अब। ये एक बार मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, है ना, क्योंकि अभी ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो फिर तो इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो वन का क्या हो जाएगा? वन का कौन सा सही है? वन का हर्ब का क्या होगा? हर्ब का ग्रास हो जाएगा। वन का बी हो जाएगा, ठीक है, वन का बी हो जाएगा। टू का क्या हो जाएगा? 2 नंबर का सरब का क्या लिखा हमने? सरब का रोज लिखा, तो टू का डी हो जाएगा, टू का डी हो जाएगा, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, इतना दो चीज़ पता चल गया, अब तो बाकी पूरा सही हो जाएगा ना, बाकी पूरा सही हो जाएगा। देखो कौन सा है इसमें से ऑप्शन, इन चार में से क्या ऑप्शन है देख लो। क्या था? वन का बी था, तो वन का बी तो हाँ ये वाला है। वन का बी है और टू का डी है, यही वाला सही है। बाकी तो पूरा सही ही होगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सी नंबर सही है, आप लोग फिर से एक बार मैच कर लेना, देख लेना, ठीक है। ये सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग फिर से मैच ऑफ द फ्लोइंग को फिर से देख लेना कैसे हमने किया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, याद रख लेना बात को, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग 13 नंबर। क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज मत हो, वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा ना। अरे नीचे हिंदी लिखा है। बिवरेज का मतलब क्या होता है? देखो पे होता है, पे मतलब पीने वाला। केरल का मतलब नहीं पता, अनाज होता है, नीचे लिखा है अनाज। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो देखोगे।
छोड़ना मत क्वेश्चंस को, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती हिंदी भी देख लेना, ठीक है। बिवरेज का मतलब क्या होता है हमको भी, मुझे भी नहीं पता था, सच बोल रहा हूँ। बिवरेज का मतलब मुझे नहीं पता था। केरल का मतलब पता था अनाज, बिवरेज का मतलब नहीं पता था। मैंने यहाँ नीचे देख लिया पे, पे मतलब पीने वाला। तो बताओ पीने वाला क्या है यहाँ पे? कॉफ़ी पीने वाला है ना, चाय भी पीने वाली है ना, तो ये सब पीने वाला है। प्लम क्या पीने वाला है? प्लम पीने वाला है रे, नहीं। डी नंबर कट कर दो, ए बी सी में ही कोई सही होगा, है ना। अब और दूसरा क्या बोला है? केरल अनाज, अनाज इसमें से क्या है? एप्पल अनाज है क्या? फल कोई अनाज होता है क्या? टी, चाय कोई अनाज होता है क्या? नहीं होता सर। ओट अनाज होता है, ओट अनाज होता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कॉफी पीने वाली है ना, और ओट क्या है? केरल अनाज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर है, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। चलो 14 नंबर देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जिस वर्ड का मतलब ना आए उसके नीचे हिंदी लिखा है। क्लोब का मतलब लॉन्ग होता है, सुना होगा। हिंदी तो सुना होगा यार, इंग्लिश नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना है क्लोब, है ना, लेकिन हिंदी सुना है लॉन्ग होता है, ठीक है। पीपर, काली मिर्च, काली मिर्च सबने सुना है। इंग्लिश नहीं पता, पीपर होता है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आपको तो क्या पता होगा, है ना। जब मुझे नहीं पता तो आपको क्या पता, ठीक है। किनोमोल, किनोमोन दालचीनी, ठीक है। शुगर केन गन्ना, ठीक है। हिंदी देख लेना नीचे, ठीक है, याद रखना। हिंदी भी चीज़ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्पाइस? इसमें से कौन है जो स्पाइस नहीं है? मसाला नहीं है। इनमें से कौन है जो स्पाइस नहीं है, मसाला नहीं है? शुगर केन, शुगर केन कौन मसाला है? गन्ना, शुगर केन गन्ना खाते हो जो आप लोग, है ना। गन्ना खाते हो कि नहीं खाते? केतारी बोलते हैं हमारे इधर, है ना, केतारी। आपके इधर क्या बोलते हैं बताना मुझे। गन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। शुगर केन, शुगर केन कोई स्पाइस थोड़ी, कोई मसाला थोड़ी है यार। ये तीनों मसाला है ना, ये सब लौंग, काली मिर्च, दालचीनी सब मसाला है, सब्जी में डालते हैं। शुगर केन थोड़ी सब्जी में डालते हैं, ठीक है। देखते हैं 15 नंबर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक। 15 नंबर में आपको फिल करना है ब्लैंक को। क्या देखो ब्लैंक दिया है, ड्रिंकिंग कंटीमिनेटेड वाटर कैन कॉज। बोलो कंटीमिनेटेड मतलब क्या होता है सर? दूषित। कंटीमिनेटेड मतलब दूषित। दूषित पानी पीने से आपको क्या होगा बताओ? दूषित पानी, गंदा पानी पीने से क्या होगा आपको? देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना करेक्ट आंसर जॉन्डिस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन्डिस। गंदा पानी पीने से जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। पीला पीला क्या हो जाता है ना, जॉन्डिस। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है जॉन्डिस के बारे में, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। ओके, ये मलेरिया वगैरह तो पढ़ लेना इस सब के बारे में भी। मलेरिया वही मच्छर काटने से होता है ना। फ्लू वगैरह, वायरस वगैरह, है ना। आँख लाल हो जाता है, अभी मुझे भी हुआ था कुछ टाइम पहले, है ना। वही टेटनस भी अलग ही चीज़ है ना। तो यही सब है, पढ़ लेना इन सब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बोथ फैट एंड प्रोटीन? इनमें से कौन है जो फैट और प्रोटीन दोनों दोनों का सोर्स है? मतलब जिसको आप खाओगे ना तो आपको क्या होगा? आपका फैट भी होगा और प्रोटीन भी होगा। ऐसे समझो ना, आप मोटे भी हो जाओगे और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो ऐसा बस एक ही चीज़ है यार, है ना। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, मीट। मीट, मीट खाओ, ठीक है। अगर आप, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए पर ठीक है। मीट अगर आप खाओगे तो क्या हो जाएगा? आपको फैट भी, आपके पास फैट भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 17 नंबर देखते हैं। देखो यार इतना आसान क्वेश्चन है, जेब्रा क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज इनकरेक्ट फॉर द रोड सेफ्टी क्लास? कौन सा इसमें से ऑप्शन जो गलत है ना, गलत है। क्या ऑप्शन गलत है? देखो ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन ए वाला ए देखो। कलर चेंज कर लूँ क्या? ठीक है। क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग इवन इफ द लाइट फॉर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग इज रेड। मान लो लाइट कौन सी जल रही है? रेड लाइट जल रही है, और आप क्या कर रहे हो? जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हो, आप क्रॉस कर रहे हो रोड को। जब लाल बत्ती जलती है तो क्या मतलब है? स्टॉप, रुक जाओ, है ना, मत चलो, रोड से क्रॉस मत करो गाड़ी। ये रुकने का टाइम है ना, रेड मतलब स्टॉप, रुकने का टाइम है, और रेड है तो आप चल रहे हो। गलत गलत बात है ना ये। तो इनकरेक्ट तो यही हो गया, पहला वाला ही ऑप्शन गलत है। क्या आगे पढ़ना? पहला वाला ही ऑप्शन गलत निकला यार, धोखा दे दिया। पहला वाला ऑप्शन ही गलत है, ये सारा ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। आप लोग याद रखना, जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो लेफ्ट राइट देख के चलना, है ना। यूज फुट ओवर ब्रिजेस टू क्रॉस बिजी रोड्स, है ना। फुट ओवर का इस्तेमाल करो, अरे साइड में जो होता है वही। डोंट टेक योर हेड आउट ऑफ अ व्हीकल सच एज ए स्कूल बस। आप स्कूल बस में बैठे हो, एकदम सर निकाल रहे हो बड़ा सा अपना, कोई पीछे से मार के चला गया, ठीक है, मत निकालना। तो गलत गलत जो रूल है वो ये, गलत जो तरीका है वो ऑप्शन नंबर ए है, और सही आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। ये हमको इनकरेक्ट वाला चूज करना था। इनकरेक्ट वाला क्या है? ऑप्शन ए है, ठीक है, याद रखना। 18 नंबर देखो क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन 18 नंबर, आइडेंटिफाई द वेज टू हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और हेल्प करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा सही तरीका है? स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, हाँ
ठीक है, बिजली बचानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, ठीक है। जब आप लाइट का इस्तेमाल नहीं करें तो लाइट्स को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज लगाओ, पेड़ लगाओ, हाँ बिल्कुल सही बात है। डोंट थ्रो द वेस्ट इन द बीन, कचरे के डब्बे पे कचरा मत फेंको, कहाँ फेंको, आपके सर पे, गलत गलत गलत। कचरा कहाँ फेंको, कचरे के डब्बे में फेंकोगे ऑब्वियसली, बिन में फेंकोगे, ठीक है, डस्टबिन में फेंकोगे, है ना। तो बोल रहा है यहाँ पे डस्टबिन में मत फेंको, तो गलत हो गया ना। रीयूज एंड रिसाइकल प्लास्टिक बोतल्स, हाँ ठीक है, यूज़ करो, रिसाइकल करो प्लास्टिक की बोतल को। क्या क्या सही हो गया, ऑप्शन 1 सही हो गया, ऑप्शन 2 सही हो गया, ऑप्शन 4 सही हो गया। मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, 1 2 4 वाला, ठीक है। तो 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर और 2 क्वेश्चन फिर खत्म हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉन्ज क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। स्पॉन्ज इज, स्पॉन्ज क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है ना, एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। स्पॉन्ज जो होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है ना, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। स्पॉन्ज एब्जॉर्बेंट होता है ना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर पेंगुइन्स, कौन से टाइप के एनिमल्स पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन समझते हो, वही जो आपने देखा है ना, पेंगुइन उड़ते हैं, ठीक है। तो मैमल्स पेंगुइन्स होते हैं क्या, नहीं। रेप्टाइल्स होते हैं, नहीं। मैरीन बर्ड्स होते हैं, हाँ मैरीन बर्ड्स होते हैं, ठीक है, मैरीन बर्ड्स होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। पेंगुइन्स किस टाइप के एनिमल्स हैं, मैरीन बर्ड्स हैं, ठीक है। बर्ड्स लिख दिया मतलब एक टिक हो, सही मार दो, ठीक है। पेंगुइन्स तो बर्ड ही है ना, उड़ते हैं, देखा है आपने, है ना, नाम सुना होगा, ठीक है, फिल्म वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा साइंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मेरी बहुत कीमती बात है, ठीक है, कि कहीं पर भी आपको ऑल द एवब या नन ऑफ द एवब वाला ऑप्शन आ गया, उसको टिक मत करना, मोस्टली केसेस में, मोस्टली केसेस में, ठीक है। मतलब अभी हमने देखा ना कितना भी सॉल्व किया, कहीं पर ऑल ऑफ द एवब था, बहुत जगह था, एक दो जगह था, ठीक है। ऑल ऑफ द एवब या नन ऑफ द दीज वाला कोई भी सही नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग मतलब किसी का अगर आंसर नहीं आए तो फिर आप इस तरह का तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तुक्का मारने के चक्कर में कहीं आप ऑल ऑफ द एवब या नन ऑफ दीज पे टिक मत मार देना, ठीक है। मोस्टली चांसेस में वो गलत ही हो रहा है ना, अभी हमने देखा ना एक भी सही नहीं निकला इसमें से, ठीक है। इसलिए याद रखना मेरी बात को, ठीक है। खास करके मैथ और साइंस में तो बिल्कुल वो ऑल ऑफ द एबव वाला सही नहीं होता है। लॉजिकल रीजनिंग है, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जीके एक जरा, चलो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अभी इंग्लिश पढ़ लेते हैं।